क्या आपको क्या लगता है कि केजीएफ की जो कहानी है क्या वो असलियत में हुआ था? और ये लड़की ने पूरा ह्यूमन बॉडी को क्यों पहन लिया? और ये आप इस इमेज को देखो, आखिर ये है क्या? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 20। ये इमेज को देखो आप, ये एक किसान द्वारा जर्मनी में बनाया गया है, लेकिन इस खेत में आखिर है क्या? चलो मैं बता देता हूँ। इस खेत में यूरोप के 4 सबसे फेमस साइन है। आप यहाँ देख रहे हो, ये आईफिल टावर को दर्शाती है। और इसके साइड में यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो इटली में है। और ये इस साइड में जो दिखाई दे रहा है ये है फेमस स्पेनिश बुल। और ये इस पार जो है वो है पार्थेनॉन, जो कि ग्रीस की एथेंस में है। फैक्ट नंबर 19। एप्पल फल जो होता है वो दिखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन एप्पल के बारे में फैक्ट ये है कि आप अगर एप्पल के 200 सीड्स खा लो तो आप उसी समय मर जाओगे, और ये एकदम सच है। फैक्ट नंबर 18। हम सब जानते हैं कि रामायण जो है ये वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था, लेकिन बहुत कोई रिसर्चर्स ये कहते हैं कि फर्स्ट रामायण हनुमान द्वारा लिखा गया था, जो कि हनुमान जी ने अपने फिंगर नेल्स के सहारे रामायण को पहली बार लिखा था। फैक्ट नंबर 17। अक्सर लोग गलत काम करने के लिए लाइक ड्रग्स, कोकेन, स्मैक, ये सब काम करवाने के लिए पिजन्स को यूज कर बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक पिजन कितने ड्रग्स ले जा सकते हैं। ये सुनकर आप चौंक जाओगे कि ये एक पिजन $3000 के ड्रग्स को लेकर बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। नंबर 17। आप इसे देखो, ये है एतजाज हसन। ये 15 साल का पाकिस्तानी स्कूल बॉय अपना जीवन लगा दिया आत्मघाती हमलावरों को स्कूल में आने से रोकने के लिए, जबकि उस स्कूल में 2000 बच्चे थे। फैक्ट नंबर 16। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सर आइजक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उनके सर पर एक एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी का डिस्कवर किया। लेकिन आपको अगर वही एप्पल का पेड़ दिखाया जाए तो क्या आप विश्वास करोगे? ये आप देखो उस पेड़ को, ये वही पेड़ है और ये पेड़ आज तक जिंदा है। और ये पेड़ सर आइजक न्यूटन का जो चाइल्डहुड होम था उस होम के साइड में है। फैक्ट नंबर 15। ये आप इस इमेज को देखो और आप बताओ ये क्या है? ये है दुनिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड लिविंग हार्ट, जो ह्यूमन सेल्स द्वारा साइंटिस्ट ने बनाया है, और ये दिखने में इतना छोटा है। फैक्ट नंबर 14। ये आप इस वीडियो को देखो। इस प्लांट्स के प्रजाति का नाम है कार्निवारिया प्लांट्स, यानी के मांस खाने वाला प्लांट। और इस प्लांट को ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, मैडागास्कर एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 13। आज हम सब पढ़ते समय 2 या 3 घंटे रट्टा मार लेते हैं, लेकिन एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि कोई अगर 30 से 50 मिनट तक पढ़ता है तो उसे बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। ये इसलिए है कि इस काम को करने से आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की क्षमता बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 12। इलॉन मस्क जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बन चुका है, इनका कारण है टेस्ला, जो उन्होंने खुद इन्वेंट किया। लेकिन उनके बारे में फैक्ट ये है कि इलॉन मस्क उस दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना जिस दिन निकोला टेस्ला की मृत्यु हुआ था, 7 जनवरी। नंबर 11। आज की टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि हम क्या बोले। आज हम चांद तो क्या मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि आज भी अमेरिका के 30% लोग विश्वास नहीं करते हैं कि लोग चांद पर गए थे, तो क्या आप विश्वास करोगे? हाँ, ये सच में अमेरिका के 30% लोग आज भी विश्वास नहीं करते हैं कि लोग चांद पर गए थे। नंबर 10। दुनिया को हिला देने वाला बहुत बड़े बड़े लोग लाइक स्टीव जॉब्स, मर्लिन मोनरो और जॉन लेनन, इन सब के जीवन में एक बात ये थी कि इन सब को उनके माँ बाप ने जन्म देकर छोड़ दिया था। और जस्टिन बीबर, जिसको इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाता है, उनके बारे में ये सुनकर आप चौंक जाओगे कि उनके माँ जब प्रेग्नेंट थी 17 साल की उम्र में, तब उनके पिता ने उनके माँ को फोर्स कर रही थी अबॉर्शन कराने के लिए, लेकिन उनके माँ ने ऐसा नहीं की और आज वो बच्चा जस्टिन बीबर के नाम से जाना जाता है। आखिर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि ऑर्फन मतलब अनाथ जो होते हैं वो क्यों पूरा दुनिया को जीत लेता है। आपको पता है तो कमेंट करो। फैक्ट नंबर 9। ब्लू होल जो होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल है, ठीक है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उनके जो टंग होते हैं वही केवल एक हाथी के बराबर होता है।
फैक्ट नंबर 8। अक्सर हम देखते हैं क्रो जो होता है वो कहीं समय बहुत सारा क्रो आकर घर के सामने पेड़ के ऊपर बैठकर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो ये क्यों करते हैं? सीटल के एक स्टडी के अनुसार हमें ये पता चला है वो जब ऐसा करते हैं तो वो अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहे होते हैं और अपने घर का हाल चाल पूछते हैं। फैक्ट नंबर 7। ये फैक्ट लड़कियों के लिए है जो अपना फैशन को लेकर बहुत व्यस्त है और जो अपना नेल पॉलिश करने में बहुत रुपया खर्च करते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि सबसे कॉस्टली नेल पॉलिश कितने का होगा? तो आप ये अपने स्क्रीन पर देखिए। इस नेल पॉलिश का नाम है अजचर्स ब्लैक डायमंड नेल पॉलिश, जिनका कॉस्ट है $2.5 लाख, जो करीब 1.78 करोड़ इंडियन रुपीस होते हैं। और ये इसलिए इतना महंगा है कि इस नेल पॉलिश को 267 कैरेट्स डायमंड से बनाया गया है। फैक्ट नंबर 6। आपने बहुत सांप की प्रजाति के बारे में सुना है और देखा है, लेकिन क्या आप स्नेक को पहले कभी देखा है और इनके बारे में सुना है? ये स्नेक 0.5 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बढ़ता है और ये 200 सेकंड में 1 मीटर बड़ा हो जाता है। स्नेक का रॉन्ग थिंग ये होता है कि इनके मुंह अगर इनके शरीर के कहीं जगह पर लग जाए तो वो मर जाता है। फैक्ट नंबर 5। मेरे पास आपके लिए कई क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर ये आंसर पहले से पता था तो कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। इंडिया का कौन सा गांव है जहां सभी लोग संस्कृत बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया का कौन सा गांव सबसे ज्यादा क्लीन है? क्वेश्चन नंबर 4। इंडिया का सबसे अमीर गांव कौन सा है? आप सबको अगर ये आंसर नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है घमर। घमर इंडिया का सबसे बड़ा गांव है जो 476 एकड़ में फैला हुआ है। ये गांव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है। अकॉर्डिंग टू द 2011 गांव में 4365 परिवार रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है मथुर, जहां सभी लोग संस्कृत बोलते हैं और ये गांव कर्नाटका में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है मौलिंगनोंग गांव, जो सबसे क्लीन गांव है पूरे इंडिया में और ये गांव मेघालय राज्य में है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है माधवपुर, जो इंडिया का सबसे अमीर गांव है और वो गांव तेलंगाना स्टेट्स में है। फैक्ट नंबर 4। दुनिया का जब बड़े बड़े सिटी का नाम लिया जाता है तो उनमें आप न्यूयॉर्क, दुबई, लंदन, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को इन सब के नाम लेते होंगे, लेकिन हकीकत बात तो यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिटी जो है वो टोक्यो है। वर्ल्ड का मेगा सिटी कहा जाता है। और आप इस लिस्ट को देखो, यहाँ दुनिया का सबसे बड़े 10 सिटी को बताया गया है। पहले नंबर पर है टोक्यो जापान, इनका जीडीपी है $15.20 बिलियन, जो कि पूरा इंडिया का 50% जीडीपी होते हैं। और उनके बाद आता है न्यूयॉर्क, जिनका जीडीपी है $1210 बिलियन। और उनके बाद आप यहाँ देख सकते हो पूरा लिस्ट ऐसे करके आता है लॉस एंजल्स, सियोल, लंदन, पेरिस, ओसाका, चिकागो, मॉस्को और लास्ट में जो आता है वो है शंघाई। फैक्ट नंबर 3। आपने बहुत सारे फिश देखे हैं, लेकिन क्या आपने पहले कभी इस तरह के फिश देखे हैं? इस फिश का नाम है स्केललेस ब्लैक ड्रैगन और इस प्रजाति का नाम असल में मेलानोस्टोमियस है और ये एकदम देखने में किसी हॉलीवुड मूवी का एलियन जैसा लगता है। फैक्ट नंबर 2। ये आप इस टीचर को देखो, ये टीचर है स्पेन के। ये टीचर अपने स्टूडेंट को टीच करने के लिए पूरा ह्यूमन बॉडी को पहन लिया है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से टीच कर सके। यही बात अगर इंडिया में होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी टीचर को पूछेंगे सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आपको ये कहेंगे। आप देख लो। क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटे पूछ। सर चिड़िया उड़ी, उसने सर खाना खाया और खाना खाने के बाद उड़ते हुए उसके हुआ पेट में दर्द। उसने दवा ववा ली किसी डॉक्टर से और दवा लेने के बाद सर वो फिर से उड़ गई और उड़ने के बाद अपने घर पहुंच के खाना खा के सो गई। इसे सर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। क्या पूछ लिया इसने ये? क्या क्या क्या? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बेटे मैं इसका जवाब तुझे कल दूंगा। नंबर 1। आपको क्या लगता है केजीएफ की जो कहानी है क्या वो असल में हुआ था? तो इसका आंसर है कि ये कहानी असल में हुआ था। केजीएफ चैप्टर 1 मूवी जो प्रशांत नील द्वारा डायरेक्ट किया गया है, इस मूवी के साथ थनगम नामक लड़की का लाइव स्टोरी मिलता है। केजीएफ चैप्टर 1 मूवी में रॉकी जैसे अपने माँ से प्रभावित होते हैं, वैसे ही थनगम भी अपने माँ पौलिना से
प्रभावित होकर कोलर गोल्ड फील्ड्स में जाता है। ये बात हमें इसलिए पता चला है कि थनगम की जो माँ है वो आज तक जिंदा है, और थनगम के माँ ये मूवी देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर से ये पार्ट 2 बनाने के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि केजीएफ चैप्टर 1 जो मूवी है वो कहीं तरह से उनके बेटे थनगम की कहानी से मैच करता है। लेकिन ज्यादा छानबीन करने से हमें ये पता चला है कि थनगम 1997 में पुलिस इनकाउंटर में मारा गया था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।